जय हिंद साथियों, श्रुति गन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की क्लासेस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और गाइस ये हमारे जो हैं ये सारे क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है which of the following फर्स्ट सुपर कंप्यूटर सीरीज इज डेवलप्ड इन पुणे। निम्नलिखित में से कौन सी पहली सुपर कंप्यूटर श्रृंखला पुणे में विकसित की गई है? तो पहला ऑप्शन है साइंस, दूसरा है धनुष, दूसरा है परम, तीसरा है धनुष एंड फोर्थ वन इज शक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी परम। इसका पूरा नाम क्या है वैसे? परम 8000। ठीक है, और इसको सीडे कंपनी के द्वारा पुणे में डेवलप किया गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी परम 8000। क्वेश्चन नंबर 2 है इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज द मैकेनिकल लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग यूज्ड। यानी कंप्यूटर के किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का उपयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है फर्स्ट, सेकेंड वन इज सेकेंड, थर्ड ऑप्शन थर्ड, फोर्थ ऑप्शन इज फोर्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड जनरेशन के टाइम पे जो है ये मैकेनिकल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का यूज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा एंड्रॉयड के विकास के लिए एक आधिकारिक भाषा है? तो पहला ऑप्शन है जावा, सेकेंड वन इज कोबोल, थर्ड वन इज फोर्ट्रॉन एंड फोर्थ वन इज एडीए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी फोर्ट्रॉन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज है जिसको हम यूज करते हैं एंड्रॉयड के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ब्राउजर ऑफ द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे पुराना ब्राउजर है? पहला ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, सेकेंड वन इज मोजैक, थर्ड वन इज ओपेरा एंड फोर्थ वन इज नेटस्केप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। ये सबसे ओल्डेस्ट और इसको बनाया किसने है? तो टीम बर्नर्स ली के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इन अ कंप्यूटर व्हाट इज द नेम ऑफ हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड। यानी कंप्यूटर में उच्च गति मेमोरी का उपयोग किस नाम से किया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है कैश मेमोरी, सेकेंड वन इज रैम, थर्ड वन इज बायोस एंड फोर्थ वन इज हार्ड डिस्क। तो इसमें क्या हो जाएगा? कैश और रैम ये हम टेम्पोररी मेमोरी के लिए यूज करते हैं ताकि सिस्टम को हमें सीपीयू वहां से प्रोसेस करता है, उसको वहां पे स्पेस मिलता है। इसका आंसर क्या ये पूछ रहा है हमें? हाई स्पीड मेमोरी। इसके लिए हम क्या हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ए स्मॉल सिटी विद लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया जनरली यूजेस फॉर कंप्यूटर नेटवर्किंग। यानी सीमित भौगोलिक क्षेत्र वाला एक छोटा शहर आमतौर पर कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए उपयोग होता है। तो पहला ऑप्शन है कैन का फुल फॉर्म होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। मैन का फुल सेकेंड ऑप्शन है मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया। थर्ड का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। फोर्थ का एरिया होता है फोर्थ का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये बोल रहा है स्मॉल सिटी विद लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, यानी सिटी बोल रहे हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कैन क्या होता है? किसी कैंपस के थ्रू, जैसे कोई स्कूल हो गया, कोई कॉलेज हो गया, उसके कैंपस के अंदर जो हम यूज करते हैं उस नेटवर्क को हम बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। लैन के क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, किसी एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। एंड वाइड एरिया क्या होगा? ग्लोबली, यानी जो ग्लोबली यूज होता है उसको बोलते हैं इसको वाइड एरिया नेटवर्क है। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसका मैन। मैं इसको इरेज कर दूं, कंफ्यूजन ना हो आपको। एक सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर यानी कि मैन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। प्रोजेक्ट लून इज अ सर्च इंजिन प्रोजेक्ट बाय द project by for providing internet access to rural and remote area using high altitude helium filled balloon। यानी प्रोजेक्ट लून उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे बैलों ये भरे बैलूनों के यहाँ बैलून है भरे बैलूनों का उपयोग करके ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच प्रदान करने की एक खोज इंजन परियोजना है। तो पहला ऑप्शन है गूगल, सेकंड वन इज माइक्रोसॉफ्ट, सी ऑप्शन एप्पल एंड फोर्थ वन इज याहू। इसका आंसर क्या हो जाए? गूगल। ये गूगल का एक प्रोग्राम है जो कि छोटे छोटे गांव में इमेजेस के थ्रू जो है वो हमें गूगल मैप में वर्क करता है प्रोजेक्ट लून के तहत। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गूगल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। What pointing device in a computer functions by detecting two-dimensional motion relative to its supporting surface? यानी अपनी सहायक सतह के सापेक्ष द्विआयामी गति का पता लगाकर कंप्यूटर में कौन से पॉइंटिंग डिवाइस काम करते हैं? नाम से ही बोल रहा है कि पॉइंटिंग डिवाइस। तो पहला ऑप्शन है पॉइंटर, सेकेंड वन इज ट्रैकर, थर्ड वन इज माउस एंड फोर्थ वन इज कीबोर्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंटिंग, ये पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर को हम पॉइंटिंग डिवाइस यूज करते हैं टू डायमेंशनल मोशन में कोई चीज को डिटेक्ट करने के लिए। और गाइस ये सारे जो है क्या है? ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछे ट्रैकर कौन सी डिवाइस है, माउस कौन सी डिवाइस है, ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से बनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंटर। और सारे ऑप्शन में क्या ये सारे जो है इनपुट डिवाइसेस में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज द ट्रेडमार्क ऑफ। ट्रेडमार्क किसका? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड है बेल लैबोरेटरीज, फोर्थ वन इज एप्पल एंड सॉरी थर्ड एप्पल एंड फोर्थ वन इज मोटरोला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोटरोला। यानी यूनिक्स जो है वो मोटरोला का ट्रेडमार्क है। ठीक है, और ये है क्या? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्ली कंप्यूटर। तो हमारा कोई प्रारंभिक कंप्यूटर कौन सा नहीं है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग? तो पहला ऑप्शन है एटलस, सेकंड वन इज लियो, थर्ड वन इज इनियक एंड फोर्थ वन इज लिंक। ठीक है, LINC। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था। इसके लिए ये जो है ओल्डेस्ट हमारा कंप्यूटर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनियक। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कैप्चा इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। पहला ऑप्शन है टू डिस्टिंग्विश इनपुट फ्रॉम मशीन इनपुट, दूसरा ऑप्शन है टू वेरीफाई यूजर आइडेंटिटी, थर्ड ऑप्शन है टू रिमूव वायरस, फोर्थ ऑप्शन है टू टेस्ट टेस्ट एडमिनिस्ट्रेड बाय द यूजर्स। ठीक है, तो ये कैप्चा हम क्यों यूज करते हैं? हम आजकल कोई भी साइट पर लॉगिन करें, चाहे IRCTC की हो, चाहे एक छोटा छोटा फॉर्म वगैरह भरना है, तो हमें एक कैप्चा डालना पड़ता है। ये क्या करता है? ये यूजर को वेरीफाई करता है कैप्चा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है मालवेयर, सेकंड है फिशिंग, थर्ड वन इज रैनसमवेयर और डी क्या है? स्पैम। देखो फिशिंग क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारे साथ फ्रॉड वगैरह हो सकता है। हमेशा बैंक से मैसेज आता रहता है कि कोई फिशिंग यूज करे तो आप प्लीज बी केयरफुल। रैनसमवेयर भी क्या है? ये भी एक वायरस है। बीच में न्यूज में भी आया था क्योंकि फिरौती मांगने के लिए पर्पस है। ये आपके सिस्टम को एक हैक कर लेते पहले, फिर आपको एक बोलते कि हेवी अमाउंट पे करो, फिर हम आपके सिस्टम को रिलीज करेंगे। स्पैम क्या होता है? जो कि गलत इमेज जो मेल वगैरह होते हैं, इसको जनरली क्या ईमेल्स में देखते हैं। पर ये सारे एक कैटेगरी में आगे, पर मालवेयर क्या है? ये ये एक टाइप है। यानी जितनी वायरसेस होते कोई भी होते हैं गलत काम के लिए, मालवेयर फंक्शंस यूज होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द पैटर्न ऑफ द प्रिंटेड लाइन दैट अपीयर्स ऑन द प्रोडक्ट्स आर नोन एज। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, ये क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट्स के ऊपर जो प्रिंटेड पैटर्न होता है, आजकल आपने देखा होगा इस तरह लिखा रहता है, इस छोटे छोटे से सटे हुए लाइंस काफी रहते हैं। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं, पहला ऑप्शन है OCR, सेकेंड स्कैनर्स, थर्ड वन इज C एंड बारकोड एंड फोर्थ वन इज प्राइसेस। इसको हम क्या बोलते हैं, बारकोड बोलते हैं। ठीक है, जो प्रिंटेड पैटर्न होता है लाइंस के थ्रू दिखता है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसको हम बारकोड बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, the most common method of entering text and numerical data into a computer system is through the use of a। किसी कंप्यूटर सिस्टम में पाठ और संख्यात्मक डाटा दर्ज करने का सबसे आम तरीका एक उपयोग के माध्यम से है। तो पहला ऑप्शन है प्लॉटर, सेकेंड ऑप्शन इज स्कैनर, थर्ड वन इज प्रिंटर एंड फोर्थ वन इज कीबोर्ड। ठीक है, प्रिंटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस है, इसके थ्रू कोई भी चीज़ हम कंप्यूटर से प्रिंट करके देखते हैं, तो ये तो होगा नहीं। पहला बोल रहा है, फिर बोल रहा है एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आपने कीबोर्ड देखा होगा, उस पे क्या होता है, नंबर्स भी होते हैं, फंक्शंस की भी होते हैं, ABCD भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी, कीबोर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। Display screen in which text is displayed in one color and background is displayed by another single color is called। यानी स्क्रीन प्ले स्क्रीन जिसमें टेक्स्ट को एक रंग में प्रदर्शित किया जाता है और पृष्ठभूमि को किसी अन्य एकल रंग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मोनोक्रोम स्क्रीन, सेकेंड वन इज हाई रिजोल्यूशन, सी क्या है लो रिजोल्यूशन, फोर्थ वन इज मीडियम रिजोल्यूशन। तो ये रिजोल्यूशन वाले जितने भी ऑप्शन है ये क्या होते हैं, इमेज की क्लैरिटी, इमेज की इमेज की क्लैरिटी को देख, जैसे हम पिक्सल्स होते हैं ना, वहाँ लिखता है इसका हाई रिजोल्यूशन लो रिजोल्यूशन करते हैं, कितना पिक्सल्स का ये चेक करते हैं, तो ये सब उसके लिए होता है। पर ऑप्शन नंबर ए, ये क्या मोनोक्रोम, मोनो मतलब एक होता है, इसके नाम से दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन में 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है स्कैनर, सेकेंड है प्रिंटर, थर्ड है मॉनिटर एंड फोर्थ वन इज इंटरप्रेटर। तो हार्डवेयर क्या है, स्कैनर भी हार्डवेयर है, मॉनिटर भी हार्डवेयर है और प्रिंटर भी हार्डवेयर, पर इंटरप्रेटर क्या है, ये एक हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक लैंग्वेज कन्वर्टर है। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या है, एक लैंग्वेज कन्वर्टर है। ये क्या करता है, लो लैंग्वेज, इसका लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, सॉरी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। न्यू टेक्नोलॉजी नेम्ड LED इज एब्रीविएशन ऑफ। LED का फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन है लाइट इमिटिंग डायोड्स, सेकेंड वन इज लिक्विड इमिटिंग डिस्प्लेस, सी है लेस इमिटिंग डायोड्स एंड फोर्थ वन इज लो इमिशन डिस्प्लेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि LED का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। सभी LED के बल्ब आते हैं, टीवी आते हैं। ठीक है, तो लाइट इमिटिंग डायोड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है IBM 4381, बी ऑप्शन क्रे 1, सी ऑप्शन परम और डी ऑप्शन तिहाने। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था, यानी परम 8000, इसका फुल फॉर्म क्या है, परम 8000। ये क्या है, ये सीडेक के द्वारा बनाया गया था और पुणे बेस्ड है ये। ठीक है, तो परम 8000 का इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दशमलव बिंदु को प्रयोग करने वाला पहला उपकरण, यानी द फर्स्ट डिवाइस टू यूज द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो पहला डिवाइस क्या है, कौन सा है जो कि डेसिमल पॉइंट को यूज किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट है नेपियर बोन्स, सेकेंड वन इज ब्लेज पास्कल एंड थर्ड वन इज अबेकस एंड फोर्थ वन इज मार्क 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेपियर बोन्स। तो नेपियर बोन्स जो है वो पहला डिवाइस जिसमें कि हम दशमलव यानी कि डेसिमल पॉइंट को यूज करते थे। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है, यानी स्पीड किसे मापते हैं। तो पहला ऑप्शन है पॉइंट्स में, सेकंड सेंटीमीटर, थर्ड वन इज हर्ट्ज एंड इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हर्ट्ज। ठीक है, और फोर्थ वन इज डी यानी किलोमीटर।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कंप्यूटर की गति को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। माइक्रोफोन का आविष्कार किस सन में हुआ? यानी कि माइक्रोफोन वाज इन्वेंटेड इन विच ईयर? ठीक है, माइक्रोफोन को किस ईयर में खोजा गया? पहला ऑप्शन है 1677, सेकंड 1877, सी है 1879 एंड डी है 1990। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1870 यानी 1877 में जो माइक्रोफोन का आविष्कार किया गया। ठीक है, आप लोग इसका बताइए कि इसका आविष्कारक कौन है, इसे किसने बनाया था माइक्रोफोन को। ठीक है, कमेंट कीजिए आप लोग ऑप्शंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एन एरर इन अ प्रोग्राम विच कॉजेज रॉन्ग रिजल्ट इज कॉल्ड। यानी एक कार्यक्रम में एक त्रुटि को गलत परिणाम का कारण बनती है, उसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है बग, दूसरा बाइट, तीसरा एट्रीब्यूट्स एंड फोर्थ वन इज इनिट प्रॉब्लम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या बोला है? एन एरर प्रोग्राम विच कॉजेज रॉन्ग रिजल्ट। तो हम देखते हैं ना कंप्यूटर में बग आ जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। रिपेयर फॉर नन सॉफ्टवेयर बग विच इज जनरली अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। अब देखिए हमारे सिस्टम में कि जब नेट सर्फ करते हैं तो बग हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। अब इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करने के लिए कौन सा सिस्टम, कौन सा चीज हम इस्तेमाल करते हैं? तो पहला ऑप्शन है वर्जन, दूसरा पैच, थर्ड ट्यूटोरियल, फोर्थ वन इज FAQ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैच, यानी कोई बग आ गया तो हम उसको पैच सॉफ्टवेयर से उसको ठीक कर सकते हैं, जो कि इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो बूट रूटीन होगा, यह परीक्षण करें। When you turn your computer, the boot routine will perform this test। ठीक है, यानी आप कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो बूट रूटीन का क्या क्या टेस्ट करता है? तो पहला ऑप्शन है रैम टेस्ट, सेकंड ऑप्शन है डिस्क ड्राइव टेस्ट, सी ऑप्शन है मेमोरी टेस्ट और फोर्थ वन इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कंप्यूटर खुद चेक करता है कि कंप्यूटर सही कंडीशन में है या नहीं। ये इसका डेली का बूट रूटीन होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इज द करेक्ट आंसर। यानी बूटिंग प्रोसेस का पहला प्रोसेस क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द फर्स्ट commercial typewriter created in the United States in 1868 was created by। यानी 1868 में संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित पहला व्यावसायिक प्रकार लेखक द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है क्रिस्टोफर लोथम सोल्स, दूसरा है कार्लोस ग्लाइडन, तीसरा है सैमुअल सोल एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ दिस, फिफ्थ वन इज नन ऑफ दिस। तो क्या बोल रहा है? फर्स्ट कमर्शियल टाइपराइटर क्रिएट किया गया था यूएसए में, कब? तो 1868 में। तो गाइस यहाँ पे क्या है, इन तीनों ने मिलकर जो है इस टाइपराइटर को डिजाइन किया था, यानी कि क्रिस्टोफर लोथम सोल्स एंड कार्लोस ग्लाडन एंड सैमुअल सोल। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों ने मिलकर इस चीज को 1868 में कमर्शियल टाइपराइटर को क्रिएट किया था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, आप क्वेश्चंस को एक बार पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए और फिर उसको याद कीजिए, और ये आपके काफ़ी सारे एग्जाम्स में काफ़ी यूजफुल होंगे। अभी आने वाले टाइम में काफ़ी सारे एग्जाम्स में हैं, तो अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। ठीक है, और हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।